नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज में हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सोमवार को देर शाम 4 बजे के करीब अचानक तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश के कारण गांव रायसिंहपुरा के समीप लगे ट्रांसफार्मर के आसपास करंट फैल गया। इससे एक बैल की मौत हो गई। मौत की जानकारी लगती ही ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और लाइट बंद करवाई। ग्रामीण जनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के पास इस तरह से खुले तार हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नतीजा ये रहा कि बैल की मौत हो गई। ग्रामीण जनों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के पास खेत में जाने का रास्ता भी है और कई लोग यहां से निकलते हैं। करंट लगने से पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण जनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। ये तो एक जानवर था, अगर इंसान होता तो कौन जवाबदार होता। कहीं न कहीं पहली बरसात में इस तरह की घटना बिजली विभाग की लापरवाही की पोल खोल रही है। पूरा में 7-8 साल से एक भोलेनाथ जी की नंदी थी, तो कुछ कमियां देख सकते हो आप विद्युत विभाग के कर्मचारियों की, जिसकी वजह से आज एक बढ़िया खामियाजा भुगतना पड़ा इसमें लोगों को। कहने का मतलब ये है कि आज से 4 रोज पहले भी एक भैंस का ऐसा हादसा हुआ था, तो गांव के लोगों की वजह से उसको बचाया गया। पर आज जो हमारे शिव जी की नंदी हमको छोड़ के 8 साल में हमारे गांव से हम गांव के लोगों को बहुत दुख हुआ इस बात को। और ये कर्मचारी विद्युत विभाग की कर्मचारियों की कमी से आप देख सकते हो। कहने का मतलब वहाँ तक देख सकते हो आप, नीचे पूरा फैला हुआ है। कितने गांव के लोग परेशान है देख लो। इससे गांव आम जन ये परेशानी उठा रहा है। कहने का मतलब गांव में इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। कहने का मतलब हुआ था। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी कुछ इससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब कि गांव तो मेरा है ना, जन हानि होती तो मेरा गांव, ये तो मेरा गांव का सदस्य था। मैं कह रहा हूँ मेरा गांव का व्यक्ति मरता मेरे को दुख नहीं होता जितना दुख मेरे गाँव की नंदी छोड़ के हुआ है। जैसे मेरे को आदमी छोड़ के चला गया। आए दिन ये हादसे होते, मतलब कर्मचारी को ध्यान नहीं देख सकता क्या। कहने का मतलब लाइट वालों को गांव वालों ने एक बार कंफर्म भी कराया था, बोले ऐसा हादसा हुआ था, ये हुआ था, पर आप देख सकते हो कहने का मतलब क्या हुआ है। अभी भी इससे कुछ हादसा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। कहने का मतलब कितना बड़ा हादसा होता। ये तो किसी पर्सनल अगर जानवर होता तो आदमी पीछे दौड़ता, एक दौड़ता, 2 दौड़ता, पीछे सारे पूरे काम कितना खत्म आप देख सकते हो। कहने का मतलब और आज हमारे गांव की जो शिव जी की नंदी हमको छोड़ के चली गई है। मनासा थाना पुलिस को सोमवार को देर रात सूचना मिली कि ग्राम ठंडेड़ी के पास यात्री प्रतीक्षालय के यहां 2 गांजा तस्कर गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर यात्री प्रतीक्षालय के समीप मोटरसाइकिल MP 44 MT 1691 प्राय 2 व्यक्तियों के कब्जे से कट्टे में भरा 4 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त की। पकड़े गए तस्कर आरोपी तूफान पिता मोतीलाल दायमा जिसकी उम्र 28 वर्ष है और मनीष पिता बालूराम राठौर जिसकी उम्र 30 साल है, दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल, 4 किलो गांजा, एक सैमसंग कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल जब्त कर मनासा पुलिस ने मामला दर्ज किया। उक्त गांजे की कीमत करीब 74,000 रुपए बताई जा रही है। मनासा पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि गांजा कहां से लाए थे और कहां लेकर जा रहे थे। थाना मनासा को 2 व्यक्ति जिनके नाम तूफान पिता मोतीलाल दायमा निवासी शेरपुरिया चक्कीवाला कनकपुरेश्वर और मनीष पिता बाबूराम राठौर तहली निवासी राम मोहल्ला मनासा से 4 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता मिली है। दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि ये गांजा कहां से लाते थे और किनको देते थे। दोनों को ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड प्राप्त करके उनसे बारीकी से पूछताछ की जाएगी। जो भी आरोपी इस घटनाक्रम में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतामऊ में पर्यावरण संरक्षण में हम सब अपना कर्तव्य समझें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस सोच के साथ सीतामऊ SDM संदीप शिवा और जनपद पंचायत CO गोवर्धन लाल मालवीय के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत चिखला के मुक्तिधाम में 400 से अधिक निम्न और अन्य प्रजाति के छायादार पौधे रोपे गए। साथ ही पौधों के लिए पानी की उचित व्यवस्था की गई। पौधों को जानवरों से बचाने के लिए जाली पिंचन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि जब तक पौधे बड़े ना हो तब तक
तक उनको सुरक्षित रखा जा सके। ग्राम पंचायत सचिव रामदयाल पाटीदार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां पेड़ होंगे वहां प्रकृति मेहरबान रहेगी, हरियाली रहेगी तो आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए अब मुक्तिधाम परिसर में मिट्टी डलवाकर इसमें छायादार पौधों के साथ ही पुष्प वाले पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे मुक्तिधाम का नजारा सुंदर लगेगा। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि यशपाल सिंह राठौर ने बताया कि वृक्षारोपण के बाद मुक्तिधाम का नजारा न सिर्फ आकर्षक लगेगा बल्कि हरियाली भी नजर आएगी। उन्होंने मुक्तिधाम सेवा समिति और गांव के लोगों से अपील की है कि जब भी समय मिले, संभव हो सके तो मुक्तिधाम में आकर अपना योगदान दे। हम सबको संकल्पित होकर मुक्तिधाम में एक स्वच्छ और सुंदरता का वातावरण निर्मित करेंगे। ग्राम पंचायत चिखला शांतिवन में जो है लगभग इस भूमि को देखते हुए जो है 1800 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पशुओं से बचाने के लिए जो है कांटेदार तार जाली लगाने का लक्ष्य है और पानी के लिए जो है मंगलवार दोपहर में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आगामी बारिश के मद्देनजर नीमच जिले के सभी नगरपालिका और नगर परिषद के सीएमओ की बैठक। इस दौरान उन्होंने बारिश के दौरान किसी भी हालात के लिए सुरक्षा उपायों, नालों की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली ताकि जनता को परेशानी न हो। नगरीय निकायों के हालात को जाना। बैठक में नीमच जिला पंचायत के सीईओ भव्य मिलन, नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे। मंगलवार दोपहर को जानकारी के अनुसार नीमच शहर के नीमच सिटी पुलिया स्थित साइट की दीवार का निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसके कारण अब तक दर्जन भर हादसे हो चुके हैं। ऑटो बाइक सवार कई लोग दीवार न होने की वजह से नीचे गिर चुके हैं। बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव और बढ़ जाएगा, हादसों की संभावना भी बढ़ जाएगी। क्षेत्रवासी बबलू किलोरिया का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जल्द से जल्द दीवार का निर्माण शुरू करे ताकि समय रहते हादसों को रोका जा सके। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने आज नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर आगामी बारिश के मौसम के मद्देनजर नगरपालिका सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान कई अधिकारियों से सांसद ने चर्चा की और इसमें प्रमुख रूप से नीमच शहर के अंदर से होकर गुजरने वाले नाले के वर्तमान हालात, जल कुंभी की समस्या, बाढ़ के दौरान निचली बस्तियों में पानी भर जाने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की। बैठक में नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, संतोष चोपड़ा, बबलू भटनागर, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, आदित्य मालू, विजय बाफना, नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय के साथ कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। सोमवार को नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक हुई। इसके बाद किसानों की काफी भीड़ देखी गई। दरअसल शहर में भोजनालय बंद हैं, ऐसे में किसान कृषि उपज मंडी कैंटीन पर भोजन के लिए कतार में खड़े दिखाई। कैंटीन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती दिखाई दिए। जहां एक तरफ किसान बिना मास्क के एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखाई दिए तो वहीं कैंटीन संचालक भी चेहरे पर मास्क लगाने के बजाय गले में लटका दिखाई दिया। मंडी प्रशासन की व्यवस्था पर ये सवालिया निशान खड़ा करता है। इतना ही नहीं, मंडी प्रशासन के द्वारा और किसी का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके लिए प्रशासन ने व्यापारी, हमाल, मिलावटी और मंडी प्रशासन के सभी कर्मचारी पर कोरोना वायरस के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही कैंटीन पर देखी जा रही है वो खतरे की घंटी सुनाई देना जैसा लग रहा है। समय रहते मंडी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से दुकानों के बाहर नगरपालिका ने गोले बनाए हैं, इसी तरह कृषि उपज मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कैंटीन के बाहर गोले बनाने चाहिए। साथ ही कैंटीन संचालक को भी हिदायत देने की आवश्यकता है। अनलॉक के बाद शहर के हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। ऐसे में नीमच कृषि उपज मंडी में भी उपज की आवक बढ़ने लगी है। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को खुली नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक हुई। आपको बता दें कि लहसुन के साथ ही मंडी में बड़ी संख्या में नीमच जिले के साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान, अन्य जिलों से भी किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। उपज में बम्पर आवक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और करीब 2 और 9 किलोमीटर से अधिक ये कतारें देखी गई। स्टेशन रोड और सीआरपी रोड पर
जाम के हालात दिखाई दिए। नीमच कृषि उपज मंडी में हुई व्यापारी किसान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उपज के दामों में भी अच्छी खासी आवक दिखाई दे रही है। इसके चलते दूर दराज से किसान अपनी उपज लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर लंबे समय से किसान अपनी उपज लगाकर बैठे थे और देनदारी अन्य कामों के लिए पैसों की आवश्यकता है। विशेष रूप से आगामी बारिश के पहले बोने के लिए किसानों को पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में किसान उपज मंडी पहुंच रहे हैं और अच्छे दामों को लेकर अगली फसल की तैयारी करने के लिए काम कर रहे हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में और भी बम्पर आवक आने की संभावना है। मानसून पहले हुई बारिश के बाद विद्युत विभाग के द्वारा नीमच शहर में बारिश के दौरान किसी भी तरह विद्युत का व्यवधान ना हो, साथ ही बारिश के दौरान कोई करंट फैलने जैसी घटना ना हो, इसके मद्देनजर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारी परिश्रम के साथ डीपी, पोल इत्यादि को चेक कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर उसे दुरुस्त किया जा सके। आगामी दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसे में विद्युत बाधित होने की संभावना अधिक होती है। बीते दिनों आंधी तूफान की वजह से कई स्थानों पर विद्युत प्रदाय बाधित हुआ। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग पहले से ही तैयारी में जुट गया है ताकि शहर में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके। नीमच जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनें पहुंची। विधायक ने माला पहनाकर ट्रक ड्राइवर का स्वागत किया। इस दौरान मौके पर सिविल सर्जन BL रावत भी मौजूद थे। इसके बाद विधायक ने नीमच जिला चिकित्सालय परिसर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनाए गए कक्ष प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। प्लांट लगाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। दरअसल एक समस्या आ रही थी, जो ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें ट्रक में लाइक थी, वो काफी लंबा था, इसलिए जिला चिकित्सालय में लंबाई और ऊंचाई की वजह से मशीन नहीं रास्ते को लेकर विधायक ने चर्चा की। इस दौरान जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन BS रावत, नीमच नगर पालिका के CMO CP राय, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू के साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी मौजूद थे। विधायक ने अधिकारियों से प्लान को जल्द से जल्द बनाकर चालू करने की बात कही। देखिए, माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो प्लांट हमारे यहाँ बनने वाला है, इसकी 330 लीटर की कैपेसिटी है मेरी जानकारी में, और करीबन इसमें 100 सिलेंडर करीब रोज़ फिलिंग की कैपेसिटी रहेगी। प्लांट का सामान आ गया है, तो उम्मीद है कि एक आध हफ्ता के अंदर इंस्टॉल होके ये चालू हो जाएगा और जिला अस्पताल के मरीजों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। सर, ये रिफिलिंग होगा इसमें या डायरेक्ट? इसमें दोनों ही सिस्टम रहेंगे। ये लाइन में सीधे सप्लाई भी करेगा और ज़रूरत हुआ तो हम सिलेंडर भी फिल कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने सिलेंडर से भरा सकते हैं? इसमें लगभग 100 सिलेंडर के आसपास पर डे भरने की कैपेसिटी रहेगी। ये धार जिले से लाए हम, खलघाट से। काय के लिए लेकर? ये ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में लाए ऑक्सीजन। कहाँ से आई है? ये PM प्रोजेक्ट से आई, धार जिले से। धार जिले PM प्रोजेक्ट। कब निकले थे और कल निकले थे रात को। और क्या बोला गया वहाँ से आपको? कि हॉस्पिटल लेके जाना है, ये पता है। नीमच सरकारी हॉस्पिटल। क्या करता है? गाड़ी चलाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।